हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार प्रेम जेएस स्टडीज़ पे आपको तहे दिल से स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इस क्लास में क्लास 3 में बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से जानेंगे। ये हर कंपैरेटिव एग्ज़ाम में ये सवाल करती है कि आखिर बैक्टीरिया की सेल वॉल है ना किससे बनी होती है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो हमको देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पे जाते रहे और आप पढ़ाई के आनंद लेते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, यानी कहने का मतलब है कि कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग देख रहे हैं है ना। ये कोशिका भित्ति के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या, हम लोग बैक्टीरिया के बारे में है ना। जैसे प्रोकैरियोटिक जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे तो उसमें एग्जाम्पल में हम बैक्टीरिया के बारे में आपको बताए थे, ब्लू एल्गी शैवाल के बारे में बताए थे है ना, ब्लू ग्रीन शैवाल के बारे में बताए थे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनकी कोशिका जो भी है, ठीक है, और उनकी कोशिका भित्ति जो है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जितने भी आने वाले कोशिका है उन सभी का है ना कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है, किस प्रकार से बनी होती है हम बताएंगे। हालांकि एक सवाल को आप ध्यान से समझिएगा कि क्या सभी प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना पेप्टोग्लाइकेन से बनी होती है या नहीं। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक है, हम लास्ट तक आपको ये सवाल का क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो है मेड ऑफ है ना, मेड अप ऑफ है ना क्या, पेप्टोग्लाइकेन, माइकोप्लाज्म और क्या, म्यूरिन कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब हुआ कि ये जो कोशिका भित्ति है हम लोग देख रहे हैं, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल का कोशिका भित्ति जो देख रहे हैं, ठीक है, ये पेप्टोग्लाइकेन से बनी होती है, माइकोप्लाज्म से बनी होती है और म्यूरिन कॉम्प्लेक्स से बनी होती है। ठीक है, परंतु इनमें प्रमुख, ठीक है, हर चीज़ का एक प्रमुख होता है। जैसे कॉपर का अयस्क, तो कॉपर का अयस्क कॉपर ग्लांस भी हो गया, ठीक है, रूबी कॉपर भी हो गया, ठीक है, और तरह तरह के जैसे कि अयस्क हो गया है ना, मैलेकाइट हो गया। तो ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कॉपर का अयस्क में, तो उसका भी मुख्य अयस्क होता है। कॉपर का मुख्य और क्या है, ठीक है, तो कॉपर ग्लांस है। जिंक का मुख्य और क्या है, ठीक है, तो जिंक ब्लेंड है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति है, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति है ना मुख्य रूप से किससे बनी होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन से हमारा कोशिका भित्ति तो बनी होती है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ है ना, ये किससे बनी होती है। तो ये यहाँ पे देखिए NAM, इसे नाम नहीं पढ़ना है, ठीक है, और ये हो गया NAG, इसे नाग नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ आप ट्रिक के लिए याद रख सकते हैं नाम और नाग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे नाम मीन्स क्या हो गया, NAM मीन्स क्या हो गया, ठीक है, तो N एसिटाइल है ना म्यूरामिक एसिड और N एसिटाइल है ना ग्लूकोसामाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब है ग्लूकोसामाइन है ना, इसे प्यार से हम लोग बोलते हैं ग्लूकोसामाइन, और ये क्या हो गया, म्यूरामिक एसिड। तो N क्या है सर, तो N मीन्स कि वो एसिटाइल जो ग्रुप जो है ना, एसिटाइल ग्रुप जो है वो किसी N एलिमेंट पे लगा होगा है ना, कोई कंपाउंड होगा, जैसे NH3 हमारा कंपाउंड है, ठीक है, उसी प्रकार से हमारा एक कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसमें हमारा N जो एलिमेंट है ना, N पे एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ होगा और हमारा एसिड होगा म्यूरामिक एसिड, और ये जो है ग्लूकोसामाइन, इसमें हमारा जो है एसिटाइल वो N पे लगा होगा, तो एसिटाइल A और एसिटाइल A, लेकिन ये म्यूरामिक एसिड है और ग्लूकोसामाइन है। मेन इंपॉर्टेंट है G से ग्लूकोसामाइन और M से म्यूरामिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए
कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका भित्ति जो बना हुआ है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन से, तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो कोशिका को आकार, है ना, और मजबूती, ये दोनों प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, दोनों प्रदान करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे। और ये जो हमारा पेप्टिडोग्लाइकन है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम आपको पढ़ा दिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, तो फिर आपका सवाल आएगा कि क्या बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से हम बोल सकते हैं, 110% सही है। लेकिन यही सवाल आएगा कि आर्किया, है ना, आर्किया क्या पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है या नहीं बनी होती है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन निकल कर आया, है ना, कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बनी होती है। ठीक है, हो सकता है कि आपको बोलेगा कि ऑल आर, है ना, क्या, हाँ, ऑल आर मेड ऑफ क्या, पेप्टिडोग्लाइकन्स, तो नो। ठीक है, सब पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बना है, कुछ माइकोप्लाज्म से है, कुछ, ठीक है, मेरून कॉम्प्लेक्स से है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये जो है इसे कमज़ोर कौन करता है पेप्टिडोग्लाइकन को। तो देखिए एंटीबायोटिक, है ना, आप एंटीबायोटिक का नाम सुने होंगे जिसे हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, इसका क्या काम है? जैसे पेनिसिलिन हो गया, है ना, बिलेटिम हो गया, ठीक है, सिफैक्सिम, तो ये जितने भी सारे एंटीबायोटिक है, ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पढ़िएगा कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की या तो ये कमज़ोर करते हैं, ठीक है, या तो इसको तोड़ देते हैं। मैटर को समझिएगा, है ना, एंटीबायोटिक जो होते हैं या तो फिर ये बैक्टीरिया को जो कोशिका भित्ति है उसे कमज़ोर करने का काम करते हैं या तो उसे तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ समझिएगा कि आखिर किस प्रकार से। तो देखिए पेप्टिडोग्लाइकन जो है ना, पेप्टिडोग्लाइकन के एक एंजाइम जो है लाइसोजाइम, ठीक है, ये लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम हो या आपका एंटीबायोटिक हो, ये पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने या तो उसे कमज़ोर करने का काम करती है। और अगर ऐसा काम करती है, पहले बात समझिएगा कि यदि ऐसा काम करती है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से तो बनी होती है और पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने का कार्य जो है वो एंटीबायोटिक काम करती है या लाइसोजाइम काम कर रही है। अब मैटर को समझिएगा कि वो तो तोड़ने का काम कर रही है और जैसे ही वो तोड़ देगी तो बैक्टीरिया में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो तेज़ी से नष्ट होने लगती है, तेज़ी से मरने लगती है। सर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं कि जिसके कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, ठीक है, तेज़ी से, है ना, मरने लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए कि बैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ण प्रेमी होते हैं, एक वर्ण अप्रेमी होते हैं। जो वर्ण प्रेमी होते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम से जाना गया और जो, है ना, वर्ण अप्रेमी होते हैं उसे ग्राम नेगेटिव के नाम से जाना गया। सर ये ग्राम है क्या? तो ग्राम किसी वैज्ञानिक के नाम पे जो है सीख रखा गया था, है ना, ग्राम वैज्ञानिक थे, ठीक है, और ग्राम साहब ने बैक्टीरिया के दो प्रकार बताए थे, ठीक है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, एक वर्ण प्रेमी और एक अप्रेमी, ठीक है। तो इसीलिए ग्राम साहब के नाम पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इनकी भी चर्चा हम डिटेल से अगले क्लास में हम करेंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्या, पिछले क्लास में देखे थे क्या, फ्लैजेलम, है ना, फ्लैजेलम। फ्लैजेलम है क्या? तो फ्लैजेलम क्या है? ये गमन में सहायता करता है, ये प्रोटीन से बना होता है। अच्छा, एक और है सिलिया, है ना, सिलिया और फ्लैजेलम में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों को काम होता है गमन करना, दोनों को काम होता है चलना, ठीक है, दोनों को काम होता है चलने में मदद करना, सहायता करना, गमन में सहायता करना, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फ्लैजेला है वो आकार में बड़ा होता है और सिलिया जो है वो आकार में छोटा होता है, ठीक है। तो जैसे ये बैक्टीरिया हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इस प्रकार से, तो इस बैक्टीरिया का जो ये है, यही क्या है,
फ्लैजेलम है ना, जो कि प्रोटीन से बनी होती है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। धीरे धीरे हम अगले क्लास में कोशिकांग तक पहुंचेंगे। कोशिकांग तक पहुंचने से पहले ये सारा जो बेसिक जो है हम लोग बेसिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 1 क्लास 2 आज हमारा क्लास 3 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज कौन किए थे, तो खोज किए थे नॉल एंड रस्का। क्या नाम है, नॉल एंड रस्का, ऐसे लिखते हैं, नॉल एंड रस्का। 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताए थे, है ना। और इसके मदद से 3 लाख टाइम तक मैग्नीफाई किया जा सकता है ना। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 2 तरह से होता है, एक एसएम होता है, एक टेम होता है। ऐसे नहीं पढ़ना है, एक एसीएम होता है और एक टीईएम होता है। एस मतलब एक स्कैनिंग, है ना, और एक टैनिंग, है ना। टैनिंग मतलब क्या कि वो कणों में कैसे दिखाएगा, छोटा आकार, ठीक है, या कणों का आकार दिखाएंगे। अब ये क्या है, ये कहाँ मतलब कि किस प्रकार से बनता है इसका संरचना, ये दोनों में अंतर याद रखिएगा कि सेम जो है वो सरफेस स्ट्रक्चर पे काम करती है और ये साइज ऑफ पार्टिकल पे काम करती है। तो चलिए हम लोग ये देखें आज हम लोग, ठीक है, ईएम। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो आगे चलिए देखते हैं कोशिका के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार में 2 देखेंगे, एक देखेंगे क्या, जंतु कोशिका, ठीक है, और दूसरा क्या देखेंगे, पादप कोशिका, यानी प्लांट सेल, है ना, और एनिमल सेल, ठीक है। तो दोनों के फिगर के माध्यम से देखते हैं कि दोनों में आखिर क्या क्या ऐसा कोशिका अंग है ना, जो समान पाया जाता है, और कुछ ऐसे कोशिकांग है जो समान नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो समान नहीं पाया जाता है अगर हम उसको देख लेते हैं तो हमको बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, कि समान कौन कौन होता है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेड़ पौधे में जो प्लांट सेल है ना, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हरी होती है, ठीक है, वो किसके कारण, है ना, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल कहाँ पाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट की इंग्लिश में क्या कहते हैं, हरित लवक। तो ये हरित लवक जो है, यहाँ देखिएगा हम बना दे रहे हैं आपको डायग्राम, हरित लवक, है ना, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे लाइसोसोम, ठीक है ना, 2 देख लिए। और बाकी देखिए केंद्रक दोनों में है, ठीक है, ब्लू वाला देखिएगा गोल, है ना, और जो पॉइंट है ब्लैक का उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक काय बोलते हैं। तो दोनों में है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या, अंतःपरदावी जालिका दोनों में है, ठीक है। उसके बाद गोल्जी उपकरण, है ना, जिसे गोल्जी काय के नाम से भी जाना गया, गोल्जी काय देखिए दोनों में है, ठीक है। राइबोसोम देखिए, राइबोसोम भी दोनों में है, ठीक है। उसके बाद अब कोशिकीय कंकाल देख लीजिए, दोनों में है, ठीक है। कोशिका झिल्ली, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन अगर पादप कोशिका में बात करते हैं तो कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, और ये जो रेड वाली जो है ना, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगर कहीं नहीं लिखे हैं तो चलिए लिख देते हैं, ये कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब जितना भी पॉइंट सब लिखा हुआ है कोशिकांग है, ठीक है, सारे कोशिका के अंग है। अब सारे कोशिका के अंग हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या, कोशिकीय कंकाल। अच्छा, कोशिकीय कंकाल क्या होता है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में कंकाल हैं, हड्डियां हैं, और वो हड्डियां हमारे शरीर को मजबूत बनाकर रखती है, बांध कर रखती है, ताकत देती है, शक्ति प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से कोशिकीय कंकाल कोशिका को बांध कर रखती है, ठीक है। जैसे देखिए ये जो रेसा रेसा टाइप के दोनों में देख रहे होंगे, तो ये कोशिका कंकाल है, ठीक है, जो कि दोनों कोशिकाओं के जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, ठीक है, बांध कर रखता है, शक्ति प्रदान करता है, मजबूती देता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारा इम्पोर्टेंट जो रहेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोशिकीय जो कंकाल है, कोशिकीय कंकाल एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है सवाल बिहार दरोगा में, ठीक है।
और बीपीएससी में भी पूछा है, ठीक है, कि कोशिकीय कंकाल किस प्रोटीन से बना होता है, तो ये एक्टिन प्रोटीन से। बिहार पुलिस में पूछा था क्या कि कोशिकीय कंकाल जो है ना, उसका कार्य क्या है, तो ये गमन में सहायता करता है, ठीक है। आखिर मजबूत हैं तभी ना हम चल पा रहे हैं। अगर हमारा कंकाल अगर ख़त्म हो जाए, अगर हमारा कंकाल टूट जाए तो हम लुत्सुम गिर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आगे क्या है, ये कोशिकीय संरचना बनाता है, ठीक है, यह शक्ति प्रदान करता है और अधिकतर जंतु में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कोशिकीय संरचना प्रदान करता है, यानी कि जैसे हमारा संरचना उसी प्रकार से कोशिका संरचना प्रदान करती है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, कोशिका भित्ति है, यानी कि सेल वाल है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है, ज़्यादा पाया नहीं, मतलब कि ये पादप कोशिका में होता है, जो पादप कोशिका के बाहरी परत है उसी कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कवक में भी उपस्थित होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं अभी। ये जंतु में अनुपस्थित होता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, ठीक है, जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका जो भित्ति होती है सवाल की सेलुलोज से बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी तक पूछा है कि बताइए कि सवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। आगे देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कवक और काइटिन, क से कवक और क से काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और साथ में सेलुलोज से भी बनी होती है। तीसरा देखिए हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, मध्य लैमेला। मध्य लैमेला क्या है जी, तो ध्यान से देखिएगा कि ये कोशिका को कठोरता प्रदान करता है, मतलब मजबूती लाता है कोशिका में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि दो कोशिका के बीच इसका क्या काम है, मध्य लैमेला काम हम बताते हैं कि कोशिका के बीच, है ना, दो कोशिका है, ये दो कोशिका के बीच पदार्थ को स्थानांतरण करने में ये मदद करता है। और अगर ये मध्य लैमेला घुल जाती है तो जो फल होते हैं ना, ठीक है, वो मुलायम हो जाते हैं। तो हम लोग मध्य लैमेला तक देखे हैं। अब हम लोग 4th पॉइंट से हम लोग क्लास 4 में देखेंगे। आज यहीं तक, ठीक है। तब तक आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। आपके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी अपना, ठीक है, फ़र्ज़ दिखाइए। थैंक यू।